हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं कैट्यूड्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताया था, मतलब आपको स्प्लाइन, एलिप्स और आर्क कमांड के बारे में बताया था, मतलब आपको उसका अप्लाई करना सॉलिडवर्क्स में सिखाया था। और इस वीडियो में मैं आपको वैसे ही कुछ 3 कमांड्स बताऊँगा जो होंगी पॉलीगन, फिलेट और स्लॉट कमांड। तो शुरू करने से पहले उनकी कुछ डेफिनेशन हो जाए। जैसे कि पिछली बारी की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो है व्हाट इज़ स्लॉट। स्लॉट जब आप सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे तब आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता लगेगा और इसमें आपको थोड़ा कम पता लगेगा। डेफिनेशन इसकी प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। स्लॉट कमांड होती कुछ हो रहा है लेकिन होती वही है जो डेफिनेशन में लिखी है। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अ नैरो इलोंगेटेड डिप्रेशन, ग्रूव, नोच, स्लिट और अपर्चर, स्पेशली अ नैरो ओपनिंग फॉर रिसीविंग और एडमिटिंग समथिंग हैज़ अ कॉइन और अ लेटर। ये है स्लॉट कमांड की डेफिनेशन। स्लॉट की डेफिनेशन, स्लॉट कमांड अप्लाई किस तरह करते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, वो आपको आगे पता लगता है। अब टाइप्स ऑफ स्लॉट, कितने टाइप्स के स्लॉट आपके पास सॉलिडवर्क्स में अवेलेबल हैं, कितने टाइप्स के स्लॉट आप अपने हिसाब से सॉलिडवर्क्स में लगा सकते हैं, अपने स्केच के हिसाब से लगा सकते हैं, कितने टाइप्स के सॉलिडवर्क्स आपको स्लॉट्स कितने टाइप के दे पाता है। तो पहला स्लॉट है स्ट्रेट स्लॉट, दूसरा है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, तीसरा है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और फोर्थ है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। इनका कुछ कुछ टूल प्रॉपर्टीज़ मैंने इनके साथ इस बारी लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, या मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। स्ट्रेट स्लॉट होता है स्केचेज अ स्ट्रेट स्लॉट यूजिंग द 2 एंड पॉइंट्स। जैसे लाइन होती है एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट, वैसे ही है स्ट्रेट स्लॉट। एक एंड पॉइंट दिया, दूसरा एंड पॉइंट दिया और फिर उसको रेडियस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर दिया। दूसरा है हमारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, मतलब सेंटर दिया, फिर एंड पॉइंट दिया और फिर एक्सट्रैक्ट कर दिया एक रेडियस के थ्रू। तीसरा है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, स्केच आर्क स्लॉट यूजिंग 3 पॉइंट अलोंग दी आर्क। जैसा नाम में पता लग रहा है आपको 3 पॉइंट देने हैं और फिर रेडियस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर देना है। और फोर्थ है जो लास्ट है हमारा सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, स्केचेज एन आर्क स्लॉट यूजिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क रेडियस एंड द 2 एंड पॉइंट्स। आप जब इसको इस वीडियो में आगे बनते हुए देखेंगे तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा अप्लाई करना सीख पाएंगे। और इस बारी मैंने आपको इसके प्रोसीजर भी बताया है तो स्लॉट टूल आप कैसे सॉलिडवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है स्केच टैब स्केच सिलेक्ट करनी है आपने। स्लॉट कमांड मैनेजर को सिलेक्ट करना है जो स्केच टैब के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे आपने स्केच सिलेक्ट मेन्यू करते हो साथ में मेन्यू में टूल स्केच एंटिटीज टू सिलेक्ट टूल्स आएगा। फिर स्लॉट प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी के आप स्लॉट के हिसाब से बना सकते हैं, मतलब कि ये जैसे ये प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई हैं। टूल प्रॉपर्टीज, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट, 3 पॉइंट आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क। ये स्लॉट कमांड दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फिर आपने इसको रेडियस और हाइट दे दिया, जैसे कि ये डायमीटर दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है दोस्तों वो है पॉलीगन। आप सबने पॉलीगन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, आप पॉलीगन जानते भी होंगे, लेकिन मैंने लिखा भी है आपके लिए, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। अ पॉलीगन इज़ अ प्लेन फिगर that is bounded by a finite chain of straight line segment closing in a loop to form a closed polygon chain or circuit. These segments are called its edges or sides. The point where two edges meet are the polygon's vertices. पॉलीगन आप सॉलिडवर्क्स में कैसे यूज़ करते हैं पहले आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। क्लिक पॉलीगन टैब ऑन स्केच टूल बार, सेम है। स्केच टूल बार में आपने पॉलीगन कमांड सेलेक्ट करनी है, फिर प्रॉपर्टी मैनेजर के हिसाब से आपने पॉलीगन बनाना है, फिर उसको सेंटर देना है और किसी रेडियस के थ्रू जितनी साइड्स हैं आपको या किसी डिस्टेंस के थ्रू, इक्विलेटरल डिस्टेंस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। पॉलीगन कमांड जैसे मैंने आपको इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारी अगली कमांड के लिए अप्लाई होता है वो है व्हाट इज़ फिलेट। फिलेट के साथ आप चैम्फर लगाना भी सीखेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन मैंने दी नहीं है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा।
A fillet is a rounding of an interior or exterior corner of a part design. An interior or exterior corner with an angle or type of bevel is called chamfer. चैम्फर के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों इसमें डेफिनेशन में। अब आगे पढ़ते हैं। फिलेट ज्योमेट्री व्हेन ऑन एन इंटीरियर कॉर्नर इज ए लाइन ऑफ कनकेव फंक्शन, वेयर एज अ फिलेट ऑन एन एक्सटीरियर कॉर्नर इज ए लाइन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। दोस्तों जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 एज पॉइंट्स होते हैं। मतलब आप उस एज पॉइंट्स को थोड़ा कर्व शेप दे देंगे, मतलब बेंड में उसको कर देंगे। पहले वो 90 डिग्री पे होता है, वो अभी भी 90 डिग्री पे होगा, लेकिन उसके एजेस स्मूथ हो जाएंगे। जब आप इसको देखेंगे वीडियो में आगे तो आपको पता लगता रहेगा। और जो इसका प्रोसीजर है लगाने का वो कुछ इस तरह है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग के लिए आगे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब सॉलिडवर्क्स में इसको स्टार्ट करते हैं, कमांड्स लगानी शुरू करते हैं। सॉलिडवर्क्स कुछ इस तरह का इंटरफेस। फर्स्ट न्यू पार्ट पे आपने क्लिक करा, डबल पार्ट पे डबल क्लिक करा। जब ये ओपन होएगा तो हम जैसे कि कोई रेफरेंस प्लेन यूज़ करेंगे, मैं फ्रंट प्लेन यूज़ कर रहा हूँ। और ये है आपकी स्लॉट कमांड, ये पॉलीगन, और ये है फिलेट कमांड जो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है। वो एक्टिवेट तभी होगी जब आपके पास कोई एजेस होंगे, स्ट्रेट पिन एजेस होंगे, ना कि कर्व्ड एजेस होंगे। तो चलिए पहले स्लॉट कमांड आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्लॉट कमांड सेलेक्ट करी, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आई स्ट्रेट स्लॉट, ये आई सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, फिर ये आई 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, और ये आई आपकी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। चलिए अब इनको लगाना बताता हूँ मैं आपको। पहले है आपके पास स्ट्रेट स्लॉट, आपने एक एंड पॉइंट लिया, आपने दूसरा एंड पॉइंट लिया और इसको रेडियस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा रेडियस। अब यहाँ से आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने 100 mm लेंथ चाहिए तो ये 100 mm आगे हो गया, और इसका यहाँ से डायमीटर चेंज होगा दोस्तों, रेडियस नहीं। मैंने सपोज इसको चाहिए 55, ये 55 आपका डायमीटर हो गया। और आगे है आपकी सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सिलेक्ट करा, सेंटर पॉइंट दिया, एक एंड पॉइंट दिया, और फिर रेडियस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये दोस्तों एक पॉइंट देने से उतना ही दूसरी तरफ बढ़ेगा, मतलब जैसे आपकी मिड पॉइंट लाइन है वैसे ही ये स्ट्रेट स्लॉट सेंटर पॉइंट है। और इसको क्लिक कर दिया और ये आपका हो गया। सेम यहाँ से आप लेंथ चेंज कर सकते हैं और इधर से डायमीटर चेंज कर सकते हैं। अब आगे आता है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। ये आर्क में स्लॉट लगाने के लिए यूज़ होती है। आपने एक पॉइंट दिया, आपने सेकंड एंड पॉइंट दिया, और फिर इसको कर्वेचर दिया। ये यहाँ से कर्वेचर हो गया और ये रेडियस एक्सट्रैक्ट हो गया। अब अगली आती है आपकी सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। आपने सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ली। अब ये दोस्तों देखिए, आपने पहले सेंटर दिया, फिर रेडियस दिया, फिर इसको कितना पेरीमीटर देना है वो करा, और ये आपकी लग गई डोनट की तरह, जैसे डोनट होता है वैसे एक स्लॉट कमांड लग गई। ये हो गई दोस्तों आपकी स्लॉट कमांड। अब आगे आता है पॉलीगन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पॉलीगन कमांड लिया आपने, यहाँ से सेंटर दिया और फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आप उसकी एजेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए 8 एजेस, तो ये 8 एजेस पॉलीगन हो गया। और ये है दोस्तों इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब आपके पॉलीगन के अंदर स्क्राइब्ड होगा ये, मतलब ये सर्कल के हिसाब से अपनी टेंजेंट को साइड्स बनाएगा। और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कल आपका बाहर होगा और ये हर एक एंगल पे अपना पॉइंट डिफाइन करेगा। जैसे 8 साइड चाहिए थी तो 8 एंगल
इक्वली इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सर्कल में और फिर पॉलीगन डिफाइन कर दिया। यहाँ से आप इस सर्कल का रेडियस चेंज कर सकते हैं। और ये हो गया दोस्तों आपका पॉलीगन कमांड। अब दोस्तों हमारी रह गई है फिलेट कमांड। आप एग्जिट स्केच करिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब बनाता हूँ एक रेक्टेंगल। मैंने सपोज दोस्तों एक रेक्टेंगल बनाया, फिर फिलेट कमांड ली। यहाँ एंटिटीज टू फिलेट पे आपने सेलेक्ट करना है माउस को लेफ़्ट क्लिक करके, और फिर इसकी एजेस सिलेक्ट करनी है। आपने एजेस सिलेक्ट करी दोस्तों, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये इस तरह कर्व कर देगा आपको। लेकिन ये रेडियस आपको अगर छोटा लग रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ 50 mm, या फिर इसको आप कम भी कर सकते हैं, सपोज 5 mm। अगर आपको कम रेडियस का कर्वेचर चाहिए तो मैं 50 mm ले रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, और इसको ओके क्लिक कर देना है। देखा दोस्तों आपने, जैसे इसके एंड्स कर्वेचर में हो गए। अब इसको लगाने का एक तरीका और है, जैसा कि मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ओके, फिलेट कमांड सेलेक्ट करा मैंने। एंटिटीज टू फिलेट में एक साइड सेलेक्ट कीजिए और दूसरी साइड सेलेक्ट कीजिए, और ये फिलेट कमांड आपकी फिर भी लग जाएगी। दोस्तों ये थी आपकी फिलेट कमांड। अब जो आती है वो है आपकी चैम्फर। मैंने दोबारा से रेक्टेंगल लिया, उसको लगाया। फिलेट कमांड्स में आपको एक एरो दिख रही होगी, वो दबाइए, आपका स्केच चैम्फर आ जाएगा। चैम्फर क्या है दोस्तों? आपका एंगल पे साइड्स एजेस देना, इंक्लाइन देना मतलब। अब जैसे इसमें दो हैं, एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस, मतलब आप एक साइड का एंगल देंगे और उसको डिस्टेंस देंगे, वो अपना डिफाइन कर लेगा पाथ। और दूसरा है डिस्टेंस, मतलब आपने एक एज सिलेक्ट करी, दूसरी एज सिलेक्ट करी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों चैम्फर लग गया। अब ये इक्वल डिस्टेंस है तो इसने 10 mm यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा, 10 mm वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा, और अपनी एक इंक्लाइंड एज बना ली। सपोज मैं इसको 20 mm देता हूँ, सिलेक्ट करके 20 mm देनी है, तो ये दोनों तरफ 20 mm हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। और आपके लिए फिर से एक्सरसाइज अगली मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और वीडियोस और एक्सरसाइज देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।